नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत सेंसिटिव है लेकिन उतना ही जरूरी भी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक विकलांगता। हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है बल्कि इस टॉपिक को थोड़ी और गहराई से, थोड़ी और हमदर्दी के साथ समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा के लिए एक लाइन को हम अपना गाइड बना के चलेंगे। वो लाइन है, बौद्धिक विकलांगता कोई बीमारी नहीं है बल्कि सीखने की एक धीमी प्रक्रिया है। बस ये एक सोच, ये इस पूरे मामले को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगी, एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये है क्या चीज, फिर देखेंगे कि इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि सपोर्ट के अलग अलग लेवल्स क्या हैं, कैसे मदद और रिहैबिलिटेशन का रास्ता तैयार होता है, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि सही सपोर्ट से किसी की भी क्षमता को कैसे निखारा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये बौद्धिक विकलांगता है क्या? तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंसान को दो मेन एरियाज में दिक्कतें आती हैं। पहला है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, मतलब सोचने, सीखने, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, और दूसरा है अडैप्टिव बिहेवियर, यानी रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने के स्किल्स। तो इस कंडीशन की ना तीन खास पहचान है। नंबर 1, सोचने समझने की काबिलियत में कमी। नंबर 2, रोज के काम करने में मुश्किल आना। और नंबर 3, और ये बहुत जरूरी है, कि ये हमेशा 18 साल की उम्र से पहले ही डेवलप होती है। ठीक है, ये तो समझ लिया कि ये क्या है, पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए अब इसके कारणों और लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसके कारण अलग अलग स्टेज पर हो सकते हैं। कुछ तो जन्म से भी पहले के होते हैं, प्रीनेटल, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान माँ को सही न्यूट्रिशन ना मिला हो। कुछ जन्म के ठीक समय पर हो सकते हैं, मान लीजिए बच्चे तक ऑक्सीजन की कमी हो गई। और कुछ जन्म के बाद भी हो सकते हैं, जैसे सिर पर कोई गहरी चोट लग जाना। और हाँ, ये सिर्फ बायोलॉजिकल वजह तक ही सीमित नहीं है। कई बार माहौल भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे अगर किसी बच्चे को सामाजिक तौर पर नज़रअंदाज किया गया हो, या उसे पढ़ाई लिखाई के मौके ना मिले हों। तो फिर इससे पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या हैं? कुछ कॉमन चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे किसी बात को समझने में दिक्कत होना, बोलने में देर लगना, फोकस करने में प्रॉब्लम, स्कूल में बाकी बच्चों से थोड़ा धीरे सीखना, या फिर सोशल बिहेवियर का थोड़ा अलग होना। ये सब संकेत हैं जो बताते हैं कि शायद बच्चे को थोड़े एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोई एक वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है, मतलब हर किसी का केस अलग होता है और इसीलिए हर किसी को अलग अलग लेवल के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसे समझने के लिए इसे मोटे तौर पर 4 लेवल्स में बांटा जाता है: माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। अब ये जो आईक्यू रेंज है, ये तो बस एक टेक्निकल पैमाना है। असली बात यह है कि हर लेवल पर सपोर्ट की जरूरत अलग होती है। जैसे माइल्ड लेवल वाला इंसान धीरे धीरे चीजें सीख सकता है, वहीं प्रोफाउंड लेवल वाले इंसान को पूरी तरह से देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन की। क्योंकि प्रॉब्लम समझना एक बात है, लेकिन उसका सॉल्यूशन खोजना वो सबसे जरूरी है। देखते हैं कि सही मदद से जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मदद के कई सारे रास्ते हैं। स्पेशल एजुकेशन और बिहेवियरल थेरेपी है, जॉब स्किल्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग है ताकि इंसान आत्मनिर्भर बन सके। फैमिली की काउंसलिंग भी बहुत मायने रखती है। और हाँ, सरकार की स्कीम्स जैसे पेंशन या यूडीआईडी कार्ड, वो भी एक बड़ा सहारा है। मतलब ये एक टीम एफर्ट है। और इन सभी सपोर्ट सिस्टम्स में एक इंसान का रोल शायद सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, और वो है एक टीचर का। एक अच्छा टीचर वाकई में गेम चेंजर हो सकता है। वो स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से अपने पढ़ाने का तरीका बदल सकता है, क्लास के बाकी बच्चों को कोऑपरेट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, एक पॉजिटिव और एनकरेजिंग माहौल बना सकता है। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं। चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं और एक फाइनल पावरफुल मैसेज पर फोकस करते हैं। और ये हमें वापस उसी लाइन पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, कि सही डायरेक्शन, पेशेंस और सपोर्ट के साथ ये बच्चे भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। मतलब साफ है, पोटेंशियल तो है, बस उसे सही सपोर्ट की जरूरत है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
एक समाज के तौर पर हम हर इंसान के अंदर छिपे पोटेंशियल को निखारने के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। इस ज़रूरी विषय को समझने के लिए अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया।